अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट में प्रॉफ़िट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। तो शेयर मार्केट में प्रॉफ़िटेबल होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने पास एक सेटअप होना चाहिए और उस सेटअप पर हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए और उस सेटअप के लिए हमारा अपना रूल होना चाहिए और उस रूल को हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना चाहिए। अगर ये सिंपल चीज़ें को हम करने लगें तो फिर मार्केट में इंशाअल्लाह हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो सेटअप हर एक के पास, हर एक ट्रेडर कोई ना कोई सेटअप पे काम कर रहा है। आप उसे स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। तो जिस सेटअप पे या जिस स्ट्रेटजी पे हम काम कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो हमने कहीं से उसको सीखा। तो फिर वो स्ट्रेटजी पे हमने कितना बैक टेस्ट किया, यानी उसको कितनी बार जाके हमने पिछले समय में जाकर उसको टेस्ट किया है कि कितने बार ये चलता है और कितने बार ये फेल होता है, कब-कब चलता है और कब-कब फेल होता है। अगर सिंपल से सिंपल सेटअप हो, स्ट्रेटजी हो, अगर हमने हमने उसे अच्छी तरह से उसका बैक टेस्ट किया और उस पर हमारा भरोसा आ गया और उसी सेटअप पर, मामूली सेटअप पर अगर हमारा रिस्क और रिवार्ड रेशियो सही रहा और हमने अपने रूल को फॉलो किया तो इंशाल्लाह मार्केट में हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो आइए एक सिंपल सेटअप के बारे में आज बात करेंगे, जिसके लिए प्राइस एक्शन दो ही चीज़ का ज़रूरत है। एक है प्राइस एक्शन जो हमारा चार्ट पे यहाँ है और दूसरा रहेगा हमारा आरएसआई। और आरएसआई जनरली वो 30 और 70 दिखाता है, तो उसको सेटिंग में जाके उसको 40 और 60 कर लेना है। तो ये सेटअप, इसे आप चाहे तो इसको नोट भी कर ले। ये सेटअप जो हमारा होगा, ये एक होगा हायर टाइम फ्रेम एचटीएफ और एक होगा लोअर टाइम फ्रेम एलटीएफ। हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड डिफाइनर होगा। हायर टाइम फ्रेम वो बताएगा कि ट्रेंड किस दिशा में है और लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो मान लीजिए इसमें हम लॉन्ग करने के लिए, यानी किसी शेयर को खरीद कर और ऊपर बेचकर प्रॉफिट करने के लिए ये हमारा स्ट्रेटजी है कि एक हमारा हाई टाइम फ्रेम होगा। तो मान लीजिए वो हमारा वीकली हाई टाइम फ्रेम है। तो वीकली हाई टाइम फ्रेम हमारा आरएसआई 60 के ऊपर हो और लोअर टाइम फ्रेम डेली का होगा। जब वीकली हाई टाइम फ्रेम को लेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम डेली को लेंगे। तो डेली हमारा क्या होगा कि जब वीकली पे आरएसआई 60 के ऊपर प्राइस है और डेली पर जब वो आरएसआई 40 पे सपोर्ट लेगा तो हमारा वो सेटअप रहेगा। तो उसको चलिए मैं और इस सेटअप को बैक टेस्ट करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो किसी भी सेटअप पे काम करने से सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है कि उसको बैक टेस्ट करना। जितना हम ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे तो उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर उस सेटअप पर अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं और हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 है, ₹1 लॉस की जगह ₹3 का प्रॉफिट रहेगा हमारा। और 10 ट्रेड में अगर हमारा 7 ट्रेड लॉस में भी जाता है, स्टॉप लॉस हिट भी होता है और 3 ट्रेड में हमारा 1:3 का टारगेट हिट होता है, तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो चलिए पहले वीकली चार्ट को देखते हैं। ये हमारा वीकली चार्ट ऑन है और वीकली चार्ट में मान लीजिए एक टाइम फ्रेम लेता है यहाँ से, ये एरिया प्राइस इस एरिया से लेके इस एरिया तक वीकली में आरएसआई 60 के ऊपर है। तो इसको वर्टिकल लाइन के जरिए हम मार्क कर लेते हैं इस दो एरिया को। ये इस एरिया से ये एक एरिया है, यहाँ 60 को जब निकाला है तब लेंगे। ये 60 को निकाला है
और कब तक 60 के ऊपर है, इस कैंडल के यहाँ तक 60 के ऊपर है, यहाँ तक। ये हम दो वर्टिकल लाइन के जरिए एक एरिया को निकाले हैं, और ये चूँकि वेट टेस्ट कर रहे हैं। अब डेली हमारा ये वीकली हाई टाइम फ्रेम है, तो ये हमारा ट्रेंड डिफाइनर बता रहा है कि ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में है, ट्रेंड अप ट्रेंड में है। तो इससे हमारा ट्रेंड पता चलेगा कि ट्रेंड किस दिशा में है, अप ट्रेंड में है। अब इसमें हमारा डेली जो है वो लोअर टाइम फ्रेम है, तो रूल क्या है कि हाई टाइम फ्रेम RSI 60 के ऊपर हो और लोअर टाइम फ्रेम RSI 40 पे सपोर्ट लेता हो, उस समय हमारा बाय सेटअप एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए इस एरिया को डेली में ढूंढते हैं। ये हमारा वो एरिया है, ये डेली में। अब यहाँ से हम चार्ट को बड़ा करके देखेंगे। ये प्राइस ऊपर ही ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, और RSI अभी ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ये नीचे वाला रेड लाइन जो है ये हमारा 40 का लाइन है, देख रहे हैं ना, और ऊपर का वो ग्रीन लाइन है वो 60 का लाइन है। ये कलर मैंने सेटिंग में जाके चेंज कर लिया है, आप भी कर सकते हैं। अब हमारा सेटअप कहाँ जिंदा होगा, ये एक्टिवेट होगा जब ये डेली पे RSI 40 पे प्राइस आए। तो इस पूरा सेटअप में RSI 40 पे आया ही नहीं, तो इसमें हमारा क्या होगा कि हमें ट्रेड नहीं मिलेगा। एक बैक टेस्ट किया, इसमें हमको डेली पे मिला ही नहीं। चलिए अब दूसरा एरिया पे जाके देखते हैं, वीकली में फिर जाके कोई ऐसा और एरिया है क्या। इसमें हमें नहीं मिला, और उसके बाद प्राइस फिर कब गया 40 के 60 के ऊपर। ये एरिया है, इसमें कुछ देर के लिए 60 के ऊपर गया था वीकली में। यहाँ से इसका कलर अलग कर देते हैं, इसको पर्पल कर देते हैं ताकि वहाँ ढूंढने में आसानी हो। और यहाँ पे यहाँ तक ये रहा। अब इसको डेली में जाके ढूंढेंगे। ये पर्पल वाला डेली में हम देख लिए हैं। प्राइस इस एरिया से 60 वर्टिकल लाइन से 60 के ऊपर था, और डेली में 40 के पास नहीं आया, इस एरिया में आया है। तो यहाँ इस एरिया में यहाँ 40 से नीचे गया है, तब तक हमारा क्या वीकली वो 40 के नीचे चला गया। तो ये हमारा ट्रेड सेटअप नहीं है। दो वेक टेस्ट किया मैंने इस कंपनी में, नहीं मिला 2023 में। अब फिर से वीकली में जाएंगे, असल जो है वो बैक टेस्ट है। अब यहाँ एक एरिया है, जितना हम बैक टेस्ट करेंगे उस सेटअप पर हमको उतना ज़्यादा भरोसा होगा। इसका कलर रेड कर देते हैं। प्राइस कहाँ चला गया, बहुत ऊपर, ये यहाँ पे वीकली, इसका कलर रेड है। अब इस एरिया में भी देखेंगे क्या डेली में 40 के पास आया है क्या प्राइस। तो रैंडम कहीं भी जाके ट्रेड नहीं करना है, बल्कि आप जिस भी स्ट्रेटजी पे, जिस भी सेटअप पे आप ट्रेड करते हैं, तो आपको अपने सेटअप, मार्केट आपको जब तक सेटअप नहीं देता है, कंपनी जो जिस कंपनी में आप ट्रेड लेना चाहते हैं वो कंपनी जब तक आपके सेटअप पर नहीं आता है, तब तक आपको शांति से बैठना है, इंतज़ार करना है। जब आपका सेटअप आ जाए तो फिर आपको ट्रिगर दबाना है, ट्रेड लेना है। तो ये एरिया है रेड वाला, यहाँ से इसमें वीकली ना 2 रेड था, ये यहाँ से 2 रेड है। तो यहाँ जब RSI वीकली पे था, वीकली पे 60 को पड़ता, तो ये एरिया है जहाँ से ये डेली 40 से ऊपर जाना शुरू किया है, 40 से जाना शुरू किया है। तो इस एरिया में हम ट्रेड सेटअप ले सकते हैं। यहाँ 40 पे सपोर्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन 40 को निकाल रहा। तो इस रूल का साइकोलॉजी क्या है कि हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में बता रहा है, यानी उस RSI 60 के ऊपर है वीकली, तो इसका लोअर टाइम फ्रेम डेली जो है
वो उसको हायर टाइम फ्रेम अपने ऊपर खींचेगा, यानी उसे नीचे नहीं रहने देगा बल्कि उसको अपने तरफ खींचेगा। तो यहाँ रनिंग कैंडल में हम लोग यहाँ सेटअप बना सकते हैं कि वो सिर्फ 40 पे सपोर्ट नहीं किया लेकिन 40 के ऊपर आ गया है, यानी डेली या वीकली की बात को मान रहा है कि वीकली कह रहा है मैं अप ट्रेंड में हूँ, तो डेली को कह रहा है कि तुमको डाउन ट्रेंड में रहने का क्या ज़रूरत है, तुम भी अप ट्रेंड में आओ। तो इस एरिया पे अपना एक कंसोलिडेशन है, यहाँ पे ये हमारा ये है इतना, तो ये हमारा कौन जो प्राइस कंसोलिडेट किया है इसके हाई पे हम एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस हमारा इसका लो होगा। तो हम देख लेंगे ये हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो पे बैठेगा कि नहीं। रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है हमारा 1:3 है, तो यहाँ पे बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा कितना का होगा, यहाँ 9% का होगा और 1:3 अगर 9% का हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो हमको 9×27 27% का अपसाइड का मूव चाहिए, तब हमारा 1:3 होगा। तो देखिए गया है कि नहीं। हम रुकते हैं तो 1:3 30% हमारे यहाँ मिल जाता है। 9% का स्टॉप ले रहे हैं तो 30% का हम अप मूव ले सकते हैं। तो हमारा कैपिटल का 1% भी हम बाय करेंगे और कैपिटल का 3% हमारे यहाँ प्रॉफिट होगा। तो हमारा जो ये 9% का स्टॉप लॉस होगा, इसमें हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो का जो पिछला वीडियो मैंने बनाया है वो अपना कैपिटल बताया है, उसमें मैंने साफ करके कि अपना कैपिटल का 1% ही हमको रिस्क में लेना है। अगर हमारा कैपिटल 1 लाख है तो हमको सिर्फ 1000 ही हमको 1% हमारा होता है, तो इस ट्रेड में हमारा 1000 का ही हम लॉस लेंगे। इतना ही क्वांटिटी को बाय करेंगे जितना क्वांटिटी पे हमारे यहाँ 9% का स्टॉप लॉस हिट होगा, तो सिर्फ हमारा कैपिटल से 1000 का लॉस होगा। और ये टारगेट जाता है तो हमें यहाँ 3000 का प्रॉफिट होगा। तो ये सेटअप यहाँ काम किया। उसके बाद फिर क्या सेटअप बनता है, अभी भी वीकली ऊपर के है, RSI 60 के ऊपर है और डेली में फिर प्राइस इस एरिया में, यहाँ पे वर्टिकल लाइन दे रहा हूँ, यहाँ इस एरिया में क्या किया है कि वो फिर 40 के पास आया है, इस एरिया में फिर 40 के पास आया है। अब कभी भी ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल 40 को टच ही करेगा, 40 से पहले ही इसमें देखिए ये सेटअप बनना शुरू हो गया। तो जब ही देखेंगे कि ऐसा ये हैमर बनना शुरू हुआ है और एक ये बड़ा सा कैंडल है, तो यहाँ भी सेटअप हम देखेंगे हमारा सेटअप बन रहा है क्या। तो मान लीजिए हमारा यहाँ सेटअप किस तरह का होगा कि ये एरिया हमारा जो है पहला ये है, तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये बड़ा कैंडल जो है इसके हाई को जब निकालेगा तो हम बाई करेंगे। तो ऐसा में हमारा 1:2 का टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको हमें देख लेना है, नहीं मिलेगा तो उसे छोड़ देना है। तो इस एरिया में अगर हम बाय करते हैं तो इसका प्रीवियस हाई जो है वो कम है, तो यहाँ हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारा यहाँ चार्ट बदल गया, कैसे डेली का ही था। हाँ वो ये रेड वाला एरिया था। पहला तो यहाँ एक टारगेट पूरा हो गया था, ये दूसरा वाला ये था, डेली ही है। हाँ तो यहाँ सेटअप कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हाँ ये है, थोड़ा साइड हो गया था इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं। ये एरिया है कि अगर हमारा यहाँ स्टॉप लॉस कितना का बन रहा, ऑलमोस्ट 7% का, और प्रीवियस हाई यहाँ है तो 7% का, तो 1:1 का है ट्रेड, तो इसको हम नहीं लेंगे। 1:1 पे हमको ट्रेड ही नहीं करना है, हमें जहाँ 1:3 का टारगेट मिलेगा वहीं हमें एंट्री बनाना है, ताकि हम 10 में से 3 ट्रेड भी हमारा सही रहे तो हम प्रॉफिट में रहें।
आइए, वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्ट करें और एक दूसरा कंपनी पे इसको टेस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा कंपनी है। मान लीजिए ये हिंदुस्तान नेशनल था, हिंदुस्तान कॉपर को लेते हैं। हिंदुस्तान कॉपर को बहुत सारा इसको चार्ट है बना हुआ, इसको डिलीट करते हैं। सेटअप जितना सिंपल से सिंपल हो, असल उसका बैक टेस्ट हम अगर कहें किए रहेंगे और उस पर हमारा भरोसा रहेगा तो जब भी वो सेटअप पर आएगा हमारा, हम बाय करेंगे और रूल को फॉलो करेंगे कि जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है हम उसमें चेंज नहीं करेंगे, और जब तक हमारा टारगेट तक जाता नहीं हम उसमें चेंज नहीं करेंगे। और इस तरह से आप 10 ट्रेड लेके देखें, इंशाल्लाह आप ज़रूर प्रॉफिट में रहेंगे। अब इसको वीकली चार्ट में गए हैं और थोड़ा बैक पीछे का डाटा लेंगे, करंट डाटा पे नहीं देखना है। तो ये एरिया है वीकली में जहां RSI 60 के ऊपर है, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड डिफाइनर है कि ट्रेंड बता रहा है कि आप ट्रेंड में हैं, और डेली पे हमें 40 पे सपोर्ट चाहिए। तो इसको डेली में स्विच करते हैं और उस एरिया को के पास जाते हैं। ये रहा वो हमारा एरिया। प्राइस अभी तक ऊपर है, RSI 60 नीचे की तरफ देखिए, यहाँ RSI अभी तक 40 पे नहीं आया, स्लाइड करते जाते हैं, स्लाइड करते जाते हैं। अब इस एरिया में यहाँ पे RSI 40 के पास आया है लेकिन 40 को ब्रेक कर दिया है। तो जब 40 को ब्रेक कर देना है तो हमें वहाँ थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना है। 40 के नीचे हमें कभी भी बाय नहीं करना है। जब 40 पे सपोर्ट लेता हुआ मिलेगा तभी बाय करना है। मार्केट में हज़ारों कंपनी है, जो कंपनी हमें सेटअप में मिलेगा उसी में बाय करना है। बाय करने में कोई हड़बड़ी नहीं करना है और सेटअप बनने तक हमें पूरा इंतज़ार करना। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ तहाँ खरीद कर अपने फंड को लॉस में डालकर उसके बाद पेशेंस के साथ बैठना कि प्राइस जहाँ से आया था वहाँ जाएगा ही और तब मैं बाहर हो जाऊँगा, तो ये सही नहीं है। बल्कि अपने फंड को अपने फंड में रख कर और सेटअप के लिए बैठना, ये सही है कि आपके पास पावर है कि जब सेटअप बनेगा आप बाय कर सकते हैं। लेकिन गलत सेटअप पर आप बाय कर लेते हैं और फिर लॉस में चले जाते हैं तो आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आएगा, बहुत सारा सेटअप बनेगा, लेकिन आपको बाय करने के लिए फंड ही नहीं रहेगा। पहले बार तो ये 60 को निकाल 40 को तोड़ दिया है और दूसरे बार आके ये 40 पे यहाँ सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ हमें एक्टिव हो जाना है, इस एरिया में हम एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ फिर हमारा जो ये होगा किस तरह से बाय करना है। तो चूँकि ये प्राइस यहाँ लो लगाया था तो इस एरिया में भी हम यहाँ इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। वर्टिकल लाइन लग गया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगने हैं कि ये प्राइस यहाँ तक नीचे गया था तो इसका स्टॉप लॉस लेंगे, ऐसा हमारा वहाँ रखेंगे। और इस एरिया में प्राइस एक बुलिश कैंडल बनाएंगे, कंसोलिडेट यहाँ तक किया तो मान लीजिए इसके ऊपर निकलेगा तो ही हम बाय करेंगे, या ये बड़ा रेड कैंडल है इसके ऊपर निकालेगा तो हम बाय करेंगे। ये आप अपने हिसाब से सेटअप बना सकते हैं। मैं इसमें जो मेन चीज़ बता रहा हूँ कि वो एक हायर टाइम फ्रेम होना चाहिए जो RSI 60 के ऊपर हो, और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम हो जो 40 पे सपोर्ट ले रहा हो, वहाँ हमें बाय एंट्री करना है। अब एंट्री के लिए आप किस तरह से सोच सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि ठीक है, ये एक बड़ा रेड कैंडल है, जब भी कोई बड़ा कैंडल बनता है तो उसका लो को और उसके हाई को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है और तब तक प्राइस साइडवेज होता है। तो हम हाई को जब ब्रेक करेगा तब ही हमारा एंट्री रहेगा। तो मान लीजिए जब इसको ब्रेक करेगा तो हमारा एंट्री रहेगा। और यहाँ स्टॉप लॉस हमारा कितना परसेंटेज का बन रहा है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ परसेंटेज बन रहा है 14 से 15% का। तो कोई बात नहीं है, हम अपने कैपिटल का 1% के हिसाब से ही यहाँ लॉस लेंगे। तो अगर हमें 1% ही हमारा कैपिटल का लेना है, लेकिन यहाँ 14% आपको ज़रूर दिख रहा है। लेकिन मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल के लीजिए 1 लाख का कैपिटल है और हमें सिर्फ इसमें 1000 का ही लॉस लेना है, कैपिटल का 1% हमको लॉस लेना है, तो हमको कितना क्वांटिटी मिलेगा। तो ये सिंपल चीज़ है। ये मान लीजिए यहाँ पे 274 रुपये राइट साइड में, ये 200
273, राउंड फिगर 275 का मानते हैं, फिर 275 पे हमको बाय करना है। कैलकुलेटर पे आप कीजिए, मैं कैलकुलेटर लिया हूँ। 274 हमारा एंट्री है, $274 हमारा एंट्री है, 275 सॉरी, और स्टॉप लॉस हमारा कितना है, ये इस एरिया में 235 माइनस 235, 40 अंक का स्टॉप लॉस हमारा बनता है। ठीक है, तो 40 अंक का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, तो हमें 1000 ही लॉस लेना है, तो 1000 को 40 से डिवाइड देंगे, तो यहाँ हमें सिर्फ 25 क्वांटिटी ही बाय करने का इजाज़त मिलेगा। अब 25 क्वांटिटी को हम 275 के भाव से खरीदेंगे, तो यहाँ सिर्फ 6875 का ही हमको खरीदने के लिए कहा रहा है हमारा सेटअप, कि हम यहाँ सिर्फ 6875 का ही खरीद सकते हैं, और 6875 पे हमारा लॉस होगा 14%, तो हमारा सिर्फ 1000 ही जाएगा। आप देख लीजिए 6074 पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, 6875 पे अगर हमारा 14% का लॉस होता है तो सिर्फ हमारा यहाँ 962 रुपया दिखा रहा है। आप सोचेंगे क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस का बात कर रहे हैं, स्टॉप लॉस छोटा और बड़ा। हमारा स्टॉप लॉस क्या है कि हमारा जो कैपिटल है उसका हम 1% ले रहे हैं, लेकिन हमें हर सेटअप में 1% तो नहीं मिलेगा ना, कि 1% का ही हमको लॉस मिलेगा। हमारा सेटअप यहाँ बता रहा है कि 14% का आपका लॉस पे सेटअप बन रहा है, तो फिर हमको अगर सही लग रहा है तो हम बाय करेंगे, नहीं तो नहीं बाय करेंगे। और 14% के मुकाबले में हमारा 1:3 क्या होता है, 14 से 42, 43% हमको अपसाइड मिलना पड़ेगा। तो देखें मिलता है कि नहीं, तो यहाँ से वहाँ तक गया है, 45% का आप मूव दिया है। तो 1 लाख का कैपिटल है और इस ट्रेड में सिर्फ हम 6875 का बाय कर रहे हैं, यानी सिर्फ कितना 25 क्वांटिटी हमारा निकला था ना, सिर्फ 25 क्वांटिटी हम बाय करके और 6875 पे अगर हम ये मूव को कैप्चर करते हैं तो हमारा 3000 हमारा प्रॉफिट हो गया। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो हमें बताएगा कि हमें कितना क्वांटिटी बाय करना है, हम अपने मर्ज़ी से बाय नहीं करेंगे, ये हमारा रूल रहेगा। तो इस तरह से अपना ट्रेडिंग के लिए हमें खुद से रूल बनाना होगा और उसको फिर डिसिप्लिन बनकर डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो करना होगा, फिर हम ट्रेड में प्रॉफिट कर पाएंगे। तो सेटअप आपको कैसा लगा और आप किस सेटअप पे ट्रेड करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप जो भी सेटअप पे करते हैं उस पे अपना विश्वास बनाने के लिए पहले उसका बैक टेस्ट कीजिए। जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा और फिर उस सेटअप पे बाय करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये सेटअप आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और कहीं कोई दिक्कत आया है बताने में, समझने में कन्फ्यूजन आया है तो कमेंट करें, इसको मैं और क्लियर करूँगा इंशाल्लाह। अब ये मैं इसमें वीकली और डेली का हाई टाइम फ्रेम बताया, मेरा वीकली हाई टाइम फ्रेम है तो डेली लोअर टाइम फ्रेम हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, एक स्विंग ट्रेड होगा। अगर हमारा हाई टाइम फ्रेम हम डेली को लेते हैं तो जब प्राइस डेली में RSI 60 के ऊपर रहेगा तो आवरली हमारा लोअर टाइम फ्रेम रहेगा, कि आवरली में जब प्राइस 40 पे सपोर्ट लेगा तब हम बाय करेंगे। अब मान लीजिए उसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये हमारा डेली है, मान लीजिए जितना भी चार्ट है, ये ड्राइंग है, इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट कर दिया। अब ये डेली में मान लीजिए प्राइस, ये देखिए डेली में है, यहाँ प्राइस डेली में 60 के ऊपर है, इस एरिया से लेके और इस एरिया तक है, यहाँ तक डेली 60 के ऊपर है। तो हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के बीच कम से कम 1:4 1:5 का डिफरेंस होना चाहिए, 5 गुना का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैंने वीकली को लिया तो वीकली एक वीक में हमारा ट्रेडिंग डे कितना होता है, ट्रेडिंग सेशन 5 सेशन होता है। तो वीकली हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम हमारा डेली होगा, और अगर डेली टाइम फ्रेम हम हायर ले रहे हैं तो फिर एक दिन में आवरली कितना कैंडल होता है, तो एक दिन में आवरली 7 कैंडल बनता है।
तो लोअर टाइम फ्रेम हमारा आवरली होगा। तो यहाँ इस एग्जांपल में देख लेते हैं कि आवरली RSI 60 के ऊपर है, तो इस एरिया में हम क्या करेंगे, हमारा एंट्री आवरली में होगा जब RSI 40 पे वो हमको सपोर्ट लेता हुआ मिलेगा। ये आपको तय करना है कि आपको किस टाइम फ्रेम पे काम करना है, किसको हाई टाइम फ्रेम बनाना है और किसको लोअर टाइम फ्रेम बनाना है। लेकिन उसके बीच में 1:5, 1:6, 1:4 का ही फासला होना चाहिए। डेट देख लेते हैं कब का है ये, 2024 में, 16 जनवरी 2024। बहुत पीछे जाना होगा आवरली में, ये आ गया। अब देखिए ये एरिया जो वर्टिकल लाइन से दिए हैं, डेली में प्राइस यहाँ RSI 60 के ऊपर है और सेटअप हमारा बनेगा, ये आवरली कैंडल है, चार्ट है। तो आवरली में जब 40 पे सपोर्ट लेगा, इस एरिया में देखेंगे आप, अभी तक कहीं 40 पे सपोर्ट नहीं मिला है आवरली। और चलते हैं, ये एरिया एक आया है यहाँ पे, ये एरिया जहाँ 40 के पास आया है, यानी 40 को ब्रेक किया है, पहले 40 को ब्रेक किया है इस एरिया में और उसके बाद 40 के ऊपर आ गया प्राइस। तो हमारा बाय सेटअप यहीं बनेगा कि ये रेड कैंडल का लो जो होगा हमारा स्टॉप लॉस, और ये रेड कैंडल का है हमारा इंटर पॉइंट, कि जब भी प्राइस इसके हाई को निकालेगा हम एंट्री करेंगे। और पहला हमारा टारगेट जो होता है वो ये स्विंग हाई जो है यहाँ हमारा होगा। तो ये इतना तक तो जाएगा ही, पोटेंशियल है इसका कि स्विंग हाई को टेस्ट करने जाता है। तो ये हमारा 1:3 पे बचता है या नहीं, ये यहाँ पे हमारा 2.5%, 2.5% का स्टॉप लॉस है। और अगर यहाँ तक जाता है प्राइस तो 5% पे जाता है, यानी 1:2 का ये ट्रेड बन रहा है। लेकिन इसको अगर हम लेते हैं तो देखिए उससे भी आगे जाता है, 1:2 के बाद ये उससे भी आगे गया, कहाँ तक गया, यहाँ 2.5 हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पे कितना, 16%। तो मिनिमम टारगेट जो हमारा रहेगा 1:3, लेकिन उसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लेके जाएंगे तो हम इतना बड़ा कैप्चर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2.5% के मुकाबले में 16% मिला है, तो ये कितना हो गया, 1:7, 1:6 का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। यानी 1 लाख के साथ अगर हमारा यहाँ कैपिटल है तो हमारा रिस्क सिर्फ 1000 का रहेगा और टारगेट अगर हमको मिल जाता है 1:6 तो टारगेट हमको 6000 का होगा। अब यहाँ हमें कितना क्वांटिटी बाय करने के लिए मिलेगा, पूरा 1 लाख का बाय करेंगे क्या, नहीं। ये सेटअप हमको बताएगा कि हमारा कैपिटल अगर 1 लाख है तो 1 लाख का जो हमारा 1% का जो ये रूल है, हम उसमें सिर्फ 1% का ही लॉस लेंगे। तो बाय एरिया ये है हमारा, बाय एरिया ये है ना, यहाँ पे कितना है, 181.70, मतलब 182 हमारा बाय होगा। और स्टॉप लॉस कितना दिखा रहा है, 177.16, तो हम 1.77 स्टॉप लॉस, 1.77 यानी 5 अंक का हमारा स्टॉप लॉस है। अब 1000 हमारा स्टॉप लॉस है, पूरा कैपिटल पे रिस्क है 1000 का इस ट्रेड में, तो 5 ही क्वांटिटी हम बाय करेंगे। तो 1000 को 5 क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, ये 5 अंक से 5 रुपये का स्टॉप लॉस बन रहा है इस ट्रेड में, तो डिवाइड बाय 5, तो 200 क्वांटिटी हमको यहाँ बाय करना होगा। 200 क्वांटिटी का भाव क्या रहेगा, 182 रुपया पे, 182 पे हम बाय करेंगे 200 क्वांटिटी, 3640 रुपये का हमको यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। और मिनिमम टारगेट 1:3, और इसमें तो हमें 1:6 भी मिल गया है। तो 1000 के लॉस के सामने हमको 6000 के यहाँ प्रॉफिट होगा। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस तरह का ट्रेड में किस तरह रखना चाहिए, क्योंकि इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, हर स्विंग पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर हर 3 कैंडल के लोएस्ट पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस लगाए, या 5 कैंडल का लोएस्ट पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस लगाए, तो आप बड़ा मूव पकड़ सकते हैं। अब जैसे ही हमारा 5वां कैंडल का स्टॉप लॉस टूटेगा हम आउट हो जाएंगे। इस एरिया में हमारा 5वां कैंडल कहाँ टूटा, उस हिसाब से तो हम यहीं आउट हो जाएंगे। लेकिन स्विंग लो का हिसाब से पहला स्विंग हमारा ये है स्टॉप लॉस, दूसरा स्विंग ये है, उसके बाद जाके इस एरिया में हमारा कहीं स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ये एक सेटअप है
और मैं ये नहीं कहता कि आप इसी सेटअप पे ट्रेड कीजिए, ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया। आप जिस सेटअप पे भी बाय सेल की रणनीति रखते हैं उसको आप बैक टेस्ट कीजिए, और जब बैक टेस्ट करेंगे तो आपको उस पे पूरा भरोसा हो जाएगा। और भरोसा हो जाएगा तो जब आपका सेटअप आता है तो ही आप उसमें एंटर करते हैं और फिर उसका रूल को फॉलो करते हैं, यानी जितना क्वांटिटी आपका बाय करने के लिए सिस्टम बोल रहा है उतना बाय करते हैं, और एसएल तक आप वेट करते हैं। एसएल से पहले आप खुद से एसएल नहीं लेते हैं, और टारगेट से पहले खुद आप उसको बुक नहीं करते हैं, बल्कि टारगेट तक का वेट करते हैं। तो फिर इंशाअल्लाह 10 ट्रेड में 3 ट्रेड में भी आप टारगेट को हिट करेंगे, और 7 ट्रेड में स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाएगा, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। और धीरे धीरे जब आपका ट्रेड अच्छा होने लगेगा, 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड आपको टारगेट को जाता है और 5 ट्रेड में स्टॉप लॉस होता है, तो भी और पिछले से और ज़्यादा आपका प्रॉफिट होने लगेगा। और जब ये आपका और इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और अच्छा से आप रूल को फॉलो करने लगेंगे और सही सेटअप पे आप बाय करने लगेंगे, बाय करने में जल्दीबाजी नहीं और प्रॉफिट बुक करने में जल्दीबाजी नहीं करेंगे। और स्क्रीन टाइम आपका जितना कम होगा, आप जितना स्क्रीन के सामने रहेंगे, स्क्रीन को देखते रहेंगे, उतना आपका प्रॉफिट कम होगा। और जितना स्क्रीन से आप दूर रहेंगे, आपने ऑर्डर लगा दिया और स्टॉप लॉस लगा दिया, अब मार्केट अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिए। और स्क्रीन से आप जितना दूर रहेंगे, स्क्रीन को आप जितना कम देखेंगे, आप उतना ज़्यादा उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। आप जब से मार्केट में हैं, और थोड़ा-सा आप गौर करके सोचिए खुद से कि आज तक जितना भी आपने ट्रेड लिए हैं, और उस ट्रेड लेने के बाद आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं और स्क्रीन से दूर रहते, तो क्या आपका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं यहाँ होता? हाँ, ऐसा बहुत सारा शेयर होगा आपका जो वो मल्टीबैगर बन गया, लेकिन आप उसमें थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट के चक्कर में वो आपसे बहुत आगे निकल गया, और हर ट्रेडर के साथ ये होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं की दरख्वास्त के साथ लेता हूँ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया।